Vande Mataram, my dear student. Today I will teach you chapter number 6, integers, exercise 6.1. Question 1 is there. Write opposite of the following. Write opposite of the following. फर्स्ट दिया है इंक्रीज द वेट, इंक्रीज इन वेट, तो इसका अपोजिट क्या होगा? इंक्रीजिंग वेट का अपोजिट क्या होगा, ये फाइंड करना है. देन 30 किलोमीटर नॉर्थ, 100 मीटर अबाउ द सी लेवल एंड लॉस ऑफ 700, राइट. देन क्वेश्चन क्या है? राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, तो हमको क्या करना है? इन सब के अपोजिट आपको दिखाने हैं. ओके, सो अपोजिट हम देखेंगे. तो इंक्रीज इन द वेट, तो आंसर क्या होगा हमारे पास में? डिक्रीज इन वेट. अपोजिट हो गया 30 किलोमीटर नॉर्थ, तो आंसर क्या बनेगा हमारे पास? 30 किलोमीटर साउथ. ठीक है, फिर आपको दिया है 326 BC, तो 326 AD. देन लॉस ऑफ 700, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? अपोजिट प्रॉफिट ऑफ 700. देन आपको दिया है 100 मीटर अबाउ द सी लेवल, तो अपोजिट क्या बनेगा? 100 मीटर बिलो द सी लेवल. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखेंगे हम लोग. रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज अ इंटीजर, अप्रोप्रिएट साइंस. फर्स्ट दिया है एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 2000 मीटर अबाउ द ग्राउंड. एक एरोप्लेन है जो 2000 मीटर अबाउ द, ठीक है, 2000 मीटर अबाउ द ग्राउंड. देन सेकंड दिया है आपको अ सबमरीन इज मूविंग एट द डेप्थ 8000 मीटर बिलो द सी लेवल. देन सी नंबर पे दिया है डिपॉजिट ऑफ ₹200 एंड डी में दिया विड्रॉल ऑफ ₹700. ठीक है, तो आपको क्या करना है? रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर एज ए इंटीजर एप्रोप्रिएट साइन. आपको इंटीजर्स के रूप में यहाँ पर नंबर को लिखना है. ठीक है, और साइन दिखानी है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास में? फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में था कि एन एरोप्लेन इज अ फ्लाइंग एट द हाइट 2000 मीटर अबाउ द ग्राउंड. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास में? देखो, अबाउ मतलब प्लस होगा. ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिखा है? 200 मीटर, तो आप इसको क्या करेंगे? 2000 मीटर कर देंगे. ठीक है, सेकंड में दिया था अ सबमरीन इज मूविंग द डेप्थ 8000. कितनी दी है आपको? 8000 मीटर द सी लेवल, तो ये माइनस में जाएगा. ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? -800 मीटर्स. सी नंबर पे पूछा है डिपॉजिट. डिपॉजिट मतलब हमारे, हम लोग क्या कर रहे हैं? डिपॉजिट कर रहे हैं, तो मतलब हमारा जो अमाउंट है वो इंक्रीज़ हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है, इट मीन्स क्या आएगा? प्लस. तो प्लस 200 रुपीज़. देन विड्रॉल. विड्रॉल मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? अकाउंट में से पैसे निकाल रहे हैं, मतलब वो क्या हो रहा है? हमारे कम हो रहा है. इट मीन्स क्या आएगा? माइनस. सो आंसर बिल भी क्या आएगा? -700 रुपीज़. ठीक है, नाउ इसी में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया हुआ है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. मतलब आपको जो भी यहाँ पर दिया है उसको आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. तो फर्स्ट आपको दिया है +5. ठीक है, +5 आप यहाँ पर नंबर लाइन देखो. आप +5 में नंबर लाइन आप देखेंगे तो देखो -4 है आपके पास में. ठीक है, -4 है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 और आपका 5. ठीक है, तो ये दिख रहा है आपको आपका 5. तो रिप्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, तो +5 आपका कहाँ पर आएगा? यहाँ पर दिखाई देगा. ठीक है, इसी तरह से -10 लिया है. ठीक है, तो -10 हम लोग नंबर लाइन पे देखेंगे. ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन हो गई है. ठीक है, और ये आपका जो है ये आपका ये 0 पॉइंट आ गया है, तो 0 से लेकर ये आपका -10. ठीक है, तो ये रहा आपका -10. ठीक है, तो -10 को आपको क्या करना है? नंबर लाइन पर इस तरह से रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो सी क्वेश्चन जो है उसमें किसे रिप्रेजेंट किया है? 8 को रिप्रेजेंट किया है. यहाँ पर -1 को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर
6 को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है हमारे पास में, 4 में लिखा है द एडजेंट फिगर इज अ वर्टिकल नंबर लाइन रिप्रेजेंट इंटीजर अबाउट 8, ऑब्जर्व इट एंड लुक एट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जो है लाइन दी है, नंबर लाइन दी है। ठीक है राइट, आपको यहाँ पर क्या दिए है, एक नंबर लाइन दी है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है इफ़ पॉइंट डी इज़ +8 देन द पॉइंट -8, तो -8 कितना होगा। ठीक है, तो -8 कहाँ पर होगा, अगर आपको यहाँ पर जो है +8 दिया है तो -8 कहाँ पर होगा, तो -8 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये 1 हो गया, ये +7 +6 +5 4 3 2 1 और ये आपका 0। ठीक है, ये आपका 0 आ गया। ठीक, ये आपका 0 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर बताएंगे मुझे आप, तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो गया है यहाँ पर, ये हो गया है 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये आपका 8। ठीक है, तो आंसर हमारे पास में क्या बन जाएगा, F। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा था उसने, क्वेश्चन हमको पूछा था कि इफ़ D इज़ +8 देन विच पॉइंट इज़ -8। -8 पे कौन सा पॉइंट होगा, -8 पे हमारे पास में कौन सा पॉइंट होगा, -8 पे हमारे पास में होगा क्या होगा, F होगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे इस पॉइंट जी और नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, जी आपका नेगेटिव इंटीजर्स है कि पॉजिटिव इंटीजर्स है, आपको देखना है। तो इस नंबर लाइन में आपको जी कहाँ पर दिख रहा है, माइनस में दिख रहा है। ठीक है, तो जी आपका कैसा है, ये आपका नेगेटिव इंटीजर्स है। कैसा इंटीजर्स है आपका, ये नेगेटिव इंटीजर्स है। ठीक है ना, इसी में जो है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट इंटीजर्स फॉर पॉइंट बी एंड ई। पॉइंट बी और ई के आपको इंटीजर्स लिखने हैं, तो नंबर लाइन में आप देख सकते हैं कि बी के इंटीजर्स है +4 और ई के इंटीजर्स है -10। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे हम लोग, विच पॉइंट मार्क ऑन दिस नंबर लाइन हैज़ द लीस्ट वैल्यू। ठीक है, तो सबसे लीस्ट वैल्यू किसकी है, पॉइंट ई की। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर ई में लिखा अरेंज द पॉइंट्स ऑन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वैल्यू। जो पॉइंट डी है आपको उसको डिक्रीजिंग वैल्यू में लिखना है। ठीक है, तो डिक्रीजिंग वैल्यू हमारे पास में कौन कौन से पॉइंट है, तो डी है जो सबसे डी की वैल्यू देखो हम लोग दिखाते हैं यहाँ पर आपको। देखो डी की वैल्यू जो है हमारे पास में कैसी है, सबसे हाईएस्ट है। ठीक है, डी की वैल्यू सबसे हाईएस्ट है, तो डी सबसे ऊपर आएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फिर नीचे आते जाएंगे, है ना। तो आपका आंसर जो है क्या बनेगा, देखो डी सबसे हाईएस्ट है, उससे छोटा आपके पास में है सी, टी सी से छोटा वाला बी, ए, ओ, एच, जी, एफ और ई। ठीक है, ये क्या है, इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ठीक है, ये गैस अब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है द फॉलोइंग is the least temperature of 5 places in India on a particular day of the year। आपको यहाँ पर प्लेस दिया है और यहाँ पर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है। यहाँ लिखा है फर्स्ट में सियाचिन और यहाँ लिखा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री से भी 10 डिग्री नीचे, मतलब क्या हो गया, -10 हो गया। शिमला का टेम्परेचर की अगर बात करें तो शिमला कितना आपके पास में बिलो 2 डिग्री बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी 2 डिग्री नीचे, इट मीन्स कितना, -2। देन अहमदाबाद का देखेंगे तो 30 डिग्री अबाव द 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इट मीन्स टेम्परेचर कितना होगा वहाँ का, 0 से 30 प्लस का देंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर दिल्ली का अगर हम लोग देखें तो 20 डिग्री अबाव द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। श्रीनगर का हमारे पास में 5 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो द 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
सो आंसर यहाँ पर, तो इसके ऊपर जो है फर्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, राइट द टेम्परेचर ऑफ दिस प्लेस इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर इन द ब्लैंक्स कॉलम। आपको जो ब्लैंक कॉलम दिया वहाँ पर इसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो हम लोग आंसर लिख लेते हैं। देखो सियाचिन का कितना था हमारे पास में, सियाचिन का जो था हमारे पास में, ये सियाचिन आपका हो गया, ठीक है। 10 डिग्री बिलो था, मतलब -10 डिग्री हो गया। शिमला का कितना था, 2 डिग्री बिलो, इट मीन्स -2 हो गया। अहमदाबाद का अबाउ 30, इसलिए +30 डिग्री हो गया। दिल्ली का कितना था हमारे पास में, अबाउ 20, तो ये अबाउ 20 आ गया। श्रीनगर का हमारे पास में था बिलो 5 डिग्री, तो ये आपका माइनस हो गया, ठीक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, इसी में सेकंड देखेंगे। सेकंड में क्या लिखा है, द फॉलोइंग इज द नंबर लाइन रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन द डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में दिया है, तो यहाँ पर लिखा है प्लॉट द नेम ऑफ सिटी अगेंस्ट इट्स टेम्परेचर, ठीक है। तो आंसर विल भी क्या होगा हमारे पास में, तो आंसर जो है हमारे पास में ये आ गया है, ठीक है। देखो शिमला का टेम्परेचर कितना दिया है, शिमला का -2 दिया था आपको, श्रीनगर का आपको दिखा था -5, सियाचिन का आपको दिया था उसने -10, दिल्ली का 20 और अहमदाबाद का कितना था +30, ठीक है। इस तरह से आपको नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह से पॉइंट को प्लॉट करना है, राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस, सबसे ठंडा प्लेस कौन सा है, और डी में आपको दिया है राइट द नेम ऑफ द प्लेस वेयर टेम्परेचर अबाउ द 10 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर देखेंगे हम लोग, सियाचिन का टेम्परेचर क्या है, सबसे ज़्यादा कम है, ठीक है, -10 डिग्री सेंटीग्रेड। और 10 डिग्री से ज़्यादा ऐसे 2 शहर है, दिल्ली और अहमदाबाद, जहाँ का टेम्परेचर कितना है 20 एंड 30। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर देखेंगे अब आगे। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर लिखा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर विच नंबर इज टू बी द राइट ऑफ द अदर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। जैसे पहला पेयर आपको दिया है 2 and 9 का, ठीक है, 2 and 9, सो 9 इज राइट, 9 2 2, मतलब 2 के राइट में क्या होगा आपका 9 होगा। सेकंड आपको दिया है -3 एंड -8, तो आंसर क्या बनेगा, -3 इज राइट, -3 आपका कहाँ पर होगा, राइट में, राइट टू -8 के राइट में। और यहाँ पर थर्ड में आपको दिया है, थर्ड लिया आपको 0 एंड -1, तो आंसर विल भी क्या होगा, 0 इज़ राइट टू -1, ठीक है। -1 के राइट में क्या होगा आपका 0 होगा। फिर डी नंबर पे दिया है -11 एंड +10, तो जो 10 है इज़ राइट, 10 राइट में होगा किसके, -11 के, ठीक। फिर नेक्स्ट दिया आपको -6 +6, तो +6 कहाँ पर होगा, राइट में किसके, -6 के। और यहाँ पर दिया 1 इज़ राइट टू -100, राइट। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स एंड राइट देम द इंक्रीजिंग ऑर्डर 0 एंड -7। पहला क्वेश्चन आपको दिया है 0 एंड -7, तो इसके बीच का आपको क्या लिखना है, इंटीजर लिखना है, ठीक है, वो भी किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो देखो आंसर क्या बनेगा हमारे पास में, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1। बी में आपको दिया है -4 से +4, ठीक है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर इट मीन्स बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। इट मीन्स देखो -3 उससे थोड़ा बड़ा, -2 -1 0 1 2 एंड 3। फिर आपको सी दिया -8 से -15, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में -14 -13 -12 -11 -10 और -9। डी में आपको दिया हुआ है -30 से -23, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर की बात हो रही है, तो -29 28 27
-26, 25 एंड 24। ठीक, तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 20। आपको नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है जो किससे 20 से ज़्यादा हो। ठीक है, 20 से बड़े हो, तो 20 से बड़े कौन होंगे? -19, -18, -17 एंड -16। सेकंड पूछा है राइट 4 नेगेटिव इंटीजर्स लेस देन -10। -10 से छोटे, तो -10 से छोटे कौन से होंगे? -11, -12, -13 एंड -14। राइट, सो आई होप आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। वंदे मातरम।